पात्रा जी, जवाहरलाल नेहरू के समय से लेके अब तक 125 बार ऐसे वाकये आए जब राष्ट्रपति शासन लगा, एक बार भी सुप्रीम कोर्ट ने क्यों नहीं कहा कि भाई पलटो इसको? तो मैं आपको बता देता हूं, राज्यपाल गलत कर रहे हैं। नहीं, मैं इसको उदाहरण इसका बता रहा हूं। या तो आप लोगों को करना नहीं आता, मैं आपको फिर भी आप 10 सेकंड में कंप्लीट कर देता हूं, या फिर आप जबरदस्ती करते हैं। मैं इसी पे कंप्लीट कर देता हूं। ये कोई दो मत नहीं है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी व्यू है, आज तक ऐसा व्यू नहीं आया है, इसलिए स्टडी करने की आवश्यकता है। दूसरी बात, जहां तक सुप्रीम कोर्ट का व्यू है, बिहार में जो लगा था 2005 में प्रेसिडेंट रूल के ऊपर जो वर्डिक्ट आया, तो भरद्वाज साहब, जो हंसराज भरद्वाज, इन्हीं के लॉ मिनिस्टर थे, क्या कहा उन्होंने कि फेवरेबल जजमेंट के लिए मुझे मनमोहन सिंह जी ने बुलाया था सोनिया जी के कहने पर, और कहा था कि आप सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को अप्रोच करो और हमारे लिए एक फेवरेबल जजमेंट लो। ये तो नियत थी कांग्रेस पार्टी की कि किस प्रकार जुडिशियरी को इन्फ्लुएंस करके फेवरेबल जजमेंट लेना। भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार की नियत रखती भी नहीं है और इन चीजों में विश्वास भी नहीं करती। पात्रा जी, आज के समय में आप किसी थर्ड पर्सन से पूछेंगे, आज के दुआ साहब मेरे साथ यहाँ बैठे हैं, तो आपको समझ में आएगा कि सर नियत पे सवाल किसकी हो रहा है। इस वक्त तो बीजेपी को धक्का जरूर लगा है, और कहना कि सेंटर का क्रिटिसिज्म नहीं हुआ सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में, वो बिल्कुल गलत होगा। जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मिलती है और प्रेसिडेंट्स रूल रिकमेंड करती है गवर्नर की रिपोर्ट के ऊपर, तो सेंटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है उसे। दे कुड हैव रिजेक्टेड गवर्नर की रिपोर्ट को, बिल्कुल रिजेक्ट कर सकते थे कि जिस सर्कमस्टांस में गवर्नर की रिपोर्ट आई है वो ठीक नहीं है। गवर्नर को कह सकते हैं कि दोबारा एग्जामिन करो इस रिपोर्ट को। गवर्नर हैज़ फेल्ड, उसको तो रिज़ाइन कर देना चाहिए इमीडिएटली, अनफिट टू गवर्न, बी ए गवर्नर। पर जब रिपोर्ट आई है और सेंट्रल ने उस रिपोर्ट को मान लिया और प्रेसिडेंट को रिकमेंड किया, वहाँ गलती हो गई है सेंट्रल लीडरशिप से, वो नहीं होना चाहिए था। तो कहना कि सेंटर का कसूर नहीं है इसमें और सिर्फ गवर्नर की टेक्निकलिटीज का उधर सवाल है, ये गलत होगा। वहाँ पर जब उत्तराखंड में बात हुई थी, एक दिन असेंबली मिलने से पहले प्रेसिडेंट रूल लगा दिया गया था। एक दिन प्रेसिडेंट को भी उस वक्त इंतजार करना चाहिए था साइन करने से पहले। रात को 12 बजे के बाद उस वक्त जाके साइन किए गए, प्रोक्लेमेशन इशू की गई। कुछ घंटे अगर बाद होते तो हो सकता था, कोई नहीं कहता कि अनडेमोक्रेटिक है। और इस वक्त गवर्नर ने टोटली अनडेमोक्रेटिक तरीके से फंक्शन किया है, उसका तो रहना मुश्किल है। और सेंटर को उसकी बात माननी ही नहीं चाहिए थी। क्यों मानी गई, इसके पीछे कुदरती बात है, ये पॉलिटिकल सवाल आ जाते हैं। क्यों सेंटर ने इसमें इंटरेस्ट लिया? जब एक सरकार गिर रही है तो गिरने दे उसको, जो होता है होते बाद में देखें क्या होता है। जब सेंट्रल इन्फॉर्मेशन आती है तो एक स्टेप जरूरी अवॉइड करना है। कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन तो नहीं हो रहा, गवर्नर ने उल्लंघन किया है। और सेंटर का, मैंने सुप्रीम कोर्ट की पूरी जजमेंट नहीं पढ़ी, सेंटर का बाय इम्प्लीकेशन हो जाता है जब उन्होंने गवर्नर की रिपोर्ट एक्सेप्ट कर ली। एक चीज मैं जीसी मल्होत्रा साहब आपसे पूछना चाहता हूं कि भाई क्या आपको लगता है बीजेपी ने नबाम तुकी की सरकार गिराने के लिए राज्यपाल का गलत इस्तेमाल किया? संविधान के पन्नों से अगर इस चीज को देखते हैं, जो घटनाक्रम हुआ उसको, तो देखिए, ये बीजेपी ने जो किया कांग्रेस वही करती रही है। गवर्नर की इंस्टीट्यूशन और सुप्रीम कोर्ट की इंस्टीट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करने के लिए बने हुए हैं। ये सुप्रीम कोर्ट तो भली भांति कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट कर रहा है। ये जो आज की जजमेंट आई है, ये लैंडमार्क जजमेंट है, शायद पहली जजमेंट है जिसमें वो सरकार जो गिरी थी और उसके बाद नई सरकार बनी थी, उसके बनने के बाद वो पहले वाली सरकार नबाम तुकी की रिस्टोर कर दी गई। ऐसा शायद पहले कभी नहीं हुआ। अब ये क्यों हो रहा है? हमेशा हमारे मुद्दे ये हैं कि गवर्नेंस में स्टेबिलिटी होनी चाहिए, इसके लिए एंटी डिफेक्शन लॉ आया था। अब एंटी डिफेक्शन लॉ में खामियां थोड़ी थोड़ी दूर करते हुए जो 1/3 रिजर्वेशन उसके लिए थी वो भी हटा दी गई, अगर उसमें निकलती है। मुंबई जजमेंट में आया कि फ्लोर टेस्ट से ही ये डिसाइड होगा। अब जो भी गवर्नमेंट पावर में होती है, चाहे वो कांग्रेस है चाहे वो बीजेपी है, गवर्नर तो उनके अपॉइंटी होते हैं, पॉलिटिकल अपॉइंटी होते हैं, वो उनके इशारों पे काम करते हैं। अब ये कहना कि अगर एक गवर्नमेंट, एक पार्टी में आपस में विच्छेद हो गया है, ऐसे ही उत्तराखंड में हुआ, ऐसे ही एमएलए डिफेक्ट कर गए,
तो अगर वहाँ कुछ रिश्वत दी जा रही है तो एंटी करप्शन लॉ अपने आप काम करने दो, पर फ्लोर टेस्ट जब भी होना है वो असेंबली के फ्लोर पे ही होना चाहिए, कहीं और नहीं होना चाहिए। अब गवर्नर को 1 महीना पहले सेशन बुला लेना और ना वेट करना, अगर वो 6 महीने पूरे होने देते तब कॉन्स्टिट्यूशन ब्रेक डाउन होता तो समझ आता, पर उन्होंने 6 महीने के उसके कहने पे 1 महीना पहले सेशन बुला लिया। अब ये बात सही है कि करप्शन वगैरह के इश्यूज उसमें थे, कांग्रेस के एमएलएस की आपस में फूट थी, वही उत्तराखंड में थी, वही अरुणाचल में थी, पर वो फूट अपने आप अब भी तो फ्लोर टेस्ट होगा, अब भी तो फ्लोर टेस्ट में वो नबाम तुकी हार सकते हैं। तो ये काम तभी अगर होने दिया जाता, वो हार जाते तो हार जाते। फेडरल स्ट्रक्चर में इंटरफेरेंस सुप्रीम अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट की कम से कम होनी चाहिए। तो कॉन्स्टिट्यूशन को प्रिजर्व करने के लिए ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट लैंडमार्क है। उत्तराखंड में तो सिर्फ प्रेसिडेंट रूल रिवोक करने तक थी, यहाँ प्रेसिडेंट रूल किया 15 दिसंबर को, जो असेंबली की स्ट्रक्चर था उसको सारे को रिस्टोर कर दिया। उसके बाद और डेवलपमेंट्स हुई हैं। तो बात यह है कि अल्टीमेटली जो भी गवर्नमेंट पावर में होती है, चाहे वो कांग्रेस है चाहे वो बीजेपी है, उसको लालच तो रहता ही है कि किसी तरीके से वो सत्ता में आने की कोशिश करे, पर अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से जब वो उनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का डंडा चलता है तो उनको समझ जाना चाहिए कि जहां तक हो सके फेडरल स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट किया जाए। गवर्नर्स की अपॉइंटमेंट में देखा जाए कि वो बिल्कुल ही सेंट्रल गवर्नमेंट के स्पोक्समैन ना हो, और कॉन्स्टिट्यूशन को डिफेंड वो भी इसी तरह करें जिस तरह सुप्रीम कोर्ट करती है। सर लेकिन मेरा ये विचार एक कहावत ये भी तो है, हालांकि संविधान के परिप्रेक्ष्य में, राज्यपाल के परिप्रेक्ष्य में नहीं कही जानी चाहिए, लेकिन कहावत तो है ना सर कि जो पकड़ा जाए वही चोर होता है। क्योंकि इंदिरा गांधी, उन्होंने 51 बार, कम से कम 50 बार से ज़्यादा प्रेसिडेंट रूल लगाया। मनमोहन सिंह के राज में 11 बार, नरसिम्हा राव के राज में 11 बार, जवाहरलाल नेहरू के राज में 6 बार, राजीव गांधी के राज में 6 बार, चंद्रशेखर के राज में 5 बार, चरण सिंह के राज में 4 बार, अटल बिहारी वाजपेयी के राज में 4 बार, वीपी सिंह के राज में 4 बार, और यहाँ तक कि एच.डी. देवेगौड़ा और लाल बहादुर शास्त्री के राज में भी एक एक बार राष्ट्रपति शासन की घटनाएं हुई। पर सुप्रीम कोर्ट ने क्वेश्चन बीजेपी को ही किया है, और इस समय किया है। तो क्या आपको लगता है बीजेपी टेक्निकलिटी के पर्दे के पीछे छुप सकती है, जो अभी संबित पात्रा जी कोशिश कर रहे हैं? नहीं, इस वक्त तो नहीं छुप सकती। सेंटर का रोल आ जाता है जब वो फाइनली गवर्नर की रिपोर्ट को अडॉप्ट करके, उसके साथ एग्री करके, और प्रेसिडेंट रूल राष्ट्रपति भवन भेजते हैं, प्रेसिडेंट रूल की रिकमेंडेशन, उस वक्त सेंट्रल का रोल आ जाता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को एग्जामिन करना चाहिए कि गवर्नर ठीक रिपोर्ट दे रहा है कि गलत दे रहा है। उन्होंने ऐसा नहीं किया, बल्कि जो खबरें आ रही थी कि आज प्रेसिडेंट रूल हो जाएगा, अब सबको पहले 1 दिन पहले पता लग जाता है कि रिपोर्ट आ रही है और ये होने वाला है। उत्तराखंड में भी ऐसे हुआ। तो गवर्नर का इस्तेमाल किया गया है। गवर्नर तो एक ही सिर्फ करना चाहिए, मुझे कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करना चाहिए, वो नहीं किया उसने। और वो जो असेंबली के बारे में फिडल किया उन्होंने, एडवांस किया डिबेट, वो गलती थी। असेंबली को अपने आप फैसला करने थे, ये गिरती है तो सरकार गिरती है तो गिरने दीजिए। पहले इंदिरा गांधी के ज़माने में भी 356 का गलत इस्तेमाल किया है, इस बार भी गलत इस्तेमाल हुआ है, और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो सेंटर पे आती है। तो संबित पात्रा जी, अब गवर्नर को इस वक्त अगर वो रिजाइन नहीं करता, उसको कहना चाहिए आप रिजाइन करें। भाई मैं पूछ रहा हूँ, संबित पात्रा जी, रिजाइन होगा गवर्नर का? देखिए, जहाँ तक गवर्नर का विषय है, गवर्नर के विषय में महामहिम राष्ट्रपति ही वो फाइनल व्यक्ति हैं जो निर्णय लेते हैं। स्वाभाविक रूप से उस क्षेत्र में मैं अपने आप को प्रवेशित करना नहीं चाहूँगा, मैं उससे अपने आप को दूर रखूँगा। सर वो निर्णय अपने विवेक से लेते हैं या सरकार की कोई सिफारिश होती है, कोई सलाह होती होगी उसमें? नहीं, वो अब देखिए, महामहिम राष्ट्रपति और महामहिम गवर्नर, इनके ऊपर प्रवक्तागण अपना विचार रखे, ये उचित नहीं होगा। पार्टी इस पे विचार नहीं रखती है, सरकार और महामहिम को ही ये काम करना चाहिए। इसलिए मैं उस पर कतई टिप्पणी करने से अपने आप को बचाऊंगा, मैं उस पर टिप्पणी नहीं करूंगा। मगर 2-3 विषयों में मैं छोटे छोटे जवाब देना चाहूँगा। एक सवाल बार बार उठ के आया, मैंने लिख के रखा कि सरकार गिर रही थी तो गिरने देते, क्यों पहले से आपने दखलंदाजी दी? अब देखिए, सरकार गिर रही थी, गिरने देते, ठीक है, ये कहने में बड़ा अच्छा लगता है। आप अगर पूरा देखेंगे क्रोनोलॉजी ऑफ ऑर्डर के, आखिरकार अरुणाचल प्रदेश जो कि एक स्पेशल
स्टेट है। याद रखिए, चाइना की निगाह किस प्रकार से गड़ी हुई है। अरुणाचल प्रदेश में एक स्पेशल स्टेट है। जो रिपोर्ट्स हैं जो अखबारों में छपती हैं, विगत 2 वर्षों से, दिसंबर 15 से 2 वर्षों पहले से ही केवल और केवल कांग्रेस की जो वहां पर सरकार थी वो आपस में ही किस प्रकार से एक दूसरे से निपटे उसी पे लगे हुए थे। अरुणाचल प्रदेश पे कोई उनका डेवलपमेंट का कार्यक्रम हो, अरुणाचल प्रदेश के एडमिनिस्ट्रेशन कैसे आगे बढ़े, इस पर कोई उनकी निगाह नहीं हुई थी। इसीलिए 30 और 20 में ये अलग अलग बटे हुए थे, आपस में लड़ रहे थे। दूसरी बात है 14 को डिस्क्वालीफाई किया। ये डिस्क्वालिफिकेशन अपहोल्ड भी नहीं हुआ हाई कोर्ट में, क्योंकि देखिए हाई कोर्ट ने कहा नहीं डिस्क्वालीफाई नहीं हो सकते हैं, तो स्वाभाविक रूप से एक मत उस समय हाईकोर्ट का भी था। तीसरी बड़ी बात कहेगी फ्लोर टेस्ट में, ठीक बात है, बम्बई जजमेंट में ये हुआ है कि फ्लोर टेस्ट में ही होना चाहिए। यहां मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा कांग्रेस के प्रवक्ता से, क्या यह सच नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा और नबम टुक्की साहब से कहा कि 20/1 अर्थात 20 जनवरी 2016 को आप फ्लोर टेस्ट करके अपनी बहुमत सिद्ध कर दीजिए, और नबम टुक्की ने मना कर दिया? क्यों मना किया आप बताइए। ये हाँ बताइए। सुप्रीम कोर्ट ने आज जो कह दिया, इसके बाद वो सारी बातें मायने रखती हैं कि उन्होंने पहले क्या कहा था या हाई कोर्ट ने क्या क्या कहा? आपको लगता है? देखिए, आप ठीक बोल रहे हैं, आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। वो मायने नहीं रखती तो आप उनकी दलीलें देख के किसकी इज्जत बचा रहे? नहीं, मैं बताता हूं। आपका ये प्रश्न बिल्कुल उचित है कि सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दे दिया तो चुपचाप मुझे आके बैठ के हाँ 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 करके घर चले जाना चाहिए। ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, मैं सुप्रीम कोर्ट का हम सब बहुत सम्मान करते हैं, उनके जजमेंट का भी सम्मान कर रहे हैं। मगर एक पॉलिटिकल कंट्री में, एक डेमोक्रेटिक कंट्री में हम पॉइंट्स के साथ डिबेट करेंगे। अगर मैंने कोई भी पॉइंट संविधान से ऊपर जाके या बाहर जाके कहा हो तो आप दिखा दीजिए। ये सच बात, मैंने फैक्ट रखा कि 20 जनवरी 2016 को इसी सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा था नबम टुक्की साहब से कि आप अपनी मेजोरिटी प्रूव कीजिए। उस दिन नबम टुक्की ने मना किया क्योंकि उनके पास उस समय बहुमत नहीं था। सोचने का विषय था जिस दिन केंद्र सरकार राज्यपाल की सिफारिश पे साइन करते हुए चीजें आगे बढ़ा रही है। देखिए, प्रेसिडेंट रूल पे ये जजमेंट नहीं है, मैं बार बार याद दिला रहा हूं। जयवीर शेरगिल कुछ कहना चाह रहे हैं? रूल पे ये नहीं है, उनको सुन लीजिए जी। फिर मृत्युंजय तिवारी के पास जाते हुए ब्रेक में बोले जयवीर शेरगिल। दो स्पष्ट बातें कहूंगा। मेरे मित्र संबित पात्रा दलील दे रहे हैं वो स्पेशल स्टेट था, ये था। हरियाणा जल रहा था जाट एजिटेशन के बाद। फिर हरियाणा कश्मीर में आज क्या हो रहा है हम देख रहे हैं। हरियाणा में महिलाओं का दिन दिहाड़े बलात्कार हो रहा था, तब इनकी आत्मा को ये बात नहीं चुभी। क्यों नहीं लगा वहां प्रेसिडेंट रूल, लॉ एंड ऑर्डर, फेलियर ऑफ मशीनरी? क्यों आज JNK में क्यों नहीं लगा रहे? क्योंकि इनकी नीयत में खोट है। इनको चाहिए था स्पेशल स्टेटस है अरुणाचल का। उत्तराखंड में इतना बड़ा कैटास्ट्रोफी फ्लड आया था, उसकी रिकवरी चल रही है, उसके बीच में जाके अपनी सत्ता की भूख मिटाने के लिए वहां पहुंच गए। वही अरुणाचल में एक चाइना के साथ बॉर्डर स्टेट है, वही किया। अगर इनकी नीयत इतनी ही साफ होती तो हरियाणा और JNK में क्यों नहीं करते? उसका तो दूर दूर तक जिक्र नहीं है। तीसरी बात, जब तक प्रेसिडेंट रूल चीफ मिनिस्टर भी हमारे नहीं है, आपको ये कालिको पुल बीजेपी के नहीं है। पैनलिस्ट ने भी कहा, एक मिनट, पैनलिस्ट ने भी कहा जब गवर्नर की रिपोर्ट आपके पास आई थी आप कह सकते थे नहीं, आप आर्टिकल 174 के तहत आप अपनी पावर से आगे लांग रहे हैं, आप सेशन पहले नहीं बुला सकते। आपको जो CM और उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पे बात माननी चाहिए संविधान 163 के तहत, वो मानिए और सेशन को 14 जनवरी को होने दीजिए। क्या आपने रोका? नहीं रोका, क्योंकि आपको थोड़ा सा मौका मिला, आप अंदर घुसना चाहते थे। तो बात है नियत आपकी जो है वो बिल्कुल साफ हो चुकी है जनता के सामने कि आपके कानून हरियाणा में और है, अरुणाचल में और है, JNK में और है, उत्तराखंड में और है। यही आपने दलीलें दी थी। फ्लोर टेस्ट जब उत्तराखंड के सामने हुआ था तब भी आप मूल के बल गिरे। एक बार गिरे तो संभलिए, दूसरी बार गिरिए। पर भारतीय जनता पार्टी आज असलियत को स्वीकार करने को नहीं। अब श्री अरुण जेटली कहते हैं जुडिशरी को अपनी मर्यादा में रहना चाहिए। मैंने रोहित जी आपके चैनल पे यह प्रोग्राम किया था। CVC पे आप वार करते हैं, लोकपाल RTI पे आप वार करते हैं, सुप्रीम कोर्ट न्यायालय देता है, आप कहते हैं वो अपनी मर्यादा को लांग रहे हैं। तो माई वे और हाईवे वाली जो अप्रोच है इसको छोड़िए। जो 2014 में जो जनता है, जनादेश है, उसका सेवा कीजिए। और एक मिनट उसकी सेवा कीजिए। और आज जन दल की धन बल के ऊपर जीत हुई है, जनता का विश्वास दोबारा और गवर्नर की नियुक्ति में क्या आपका जयवीर शेरगिल, गवर्नर की नियुक्ति में आपका हाथ नहीं था? रोहित जी, क्या आज जब कह रहे हैं उनके रेजिग्नेशन में नहीं संबित मेरे मित्र, क्या गवर्नर की टिप्पणी पे आपने जश्न नहीं मनाया? जिस दिन हम बहस कर रहे होंगे पुरानी टेपें उठा लीजिए। सारा प्रॉब्लम हमारे जश्न से है, टिप्पणी दे रहे थे, आज उनके इस्तीफा पर टिप्पणी देने से इकरार कर रहे हैं।